हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है नल क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से देखने वाले हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। पहले उसे आप जाकर के देख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति नया है वही व्यक्ति आप पहले जाकर के देखिएगा। यदि कोई जो व्यक्ति देख लिए हैं वो ठीक है उनके लिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8 है। तो पहला में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो दिया हुआ है दोस्तों, हम बनाएंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 को। दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे cot थीटा बराबर होता है रेशियो। cot थीटा का रेशियो होता है आधार बटा लंब, यानी कि b/p। cot थीटा होता है b/p। और इससे हम जानते हैं दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में यदि थीटा कोण ये रहेगा, ये a हो गया, b हो गया, c हो गया। यदि थीटा ये रहा तो p यानी लंब ये हो जाएगा, और b ये h तो कभी बदलता ही नहीं है। तो एक b का मान दिया हुआ है यहाँ 7 और p का मान दिया हुआ है यहाँ 8। तो हम h का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। पहले h का मान क्या होगा, तो h बराबर होता है √p² और प्लस में b²। p का मान दिया हुआ है 8 के स्क्वायर और इसका 7 का स्क्वायर। 8 × 64 और ये 7 × 49, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64 9 4 13 के 3 और 6 4 10 और 1 11, 113 हो गया। h का मान कितना हो गया, 113। देखिए पहला क्वेश्चन हमें निकालना है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। इसका मान निकालना है। तो दोस्तों इसका मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक फार्मूला कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a² प्लस b²। तो इसमें लगा देंगे a² माइनस में b², ये हो गया। इसका भी वही हो जाएगा a² माइनस b², सेम टू सेम। अब जब ये हो गया दोस्तों, तो इससे हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बटा साइन का मान होता है cot स्क्वायर थीटा। हम बदल देंगे, cos बटा साइन स्क्वायर बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का मान होता है, cot का रेशियो होता है b/p, यानी b/p। यहाँ से cot थीटा का मान ही दिया हुआ है, यहाँ cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो b का मान हो गया 7 और p का मान हो गया 8। तो 7/8 के होल स्क्वायर यानी 7 × 7 49 और 8 × 8 64, ये हो गया cot का आंसर। cot का ये पहला। और दूसरा में कह रहा है cot का ही मान निकालना है, cot स्क्वायर थीटा का ही मान निकालना है। तो इतना ही हो जाएगा 49/64, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। हमें इसका जरूरत भी नहीं पड़ा और इसका आंसर आ गया। तो इसका आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 cot a, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। तो जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दिखाना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो समझ लेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है दोस्तों 3 cot
3 cot A बराबर दिया हुआ है 3 cot A बराबर दिया हुआ है 4, 3 cot A बराबर दिया हुआ है 4। तो इससे निकाल लेंगे 3 ये गुना 4/3 4/3 हो जाएगा। और कॉट का मान होता है b/p, कॉट का मान होता है b/p, कॉट का मान क्या होता है b/p। उससे हम रेशियो में देख सकते हैं, त्रिभुज में देख सकते हैं। त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज में होगा A B C। यदि कोण A का बारे में कर रहा है तो कोण ये वाला A है तो ये वाला हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा B। तो P का मान दिया हुआ है 3 और B का मान दिया हुआ है 4। तो H का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, इससे H का मान निकाल लेंगे तो H का मान क्या हो जाएगा, तो H का मान हो जाएगा √p² प्लस में b²। तो p का मान 3 का स्क्वायर और b का मान 4 का स्क्वायर। तो निकाल करके 9, आइए 4 चौक 16, 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो h का मान आ गया 5। तो हमको सिर्फ क्या करना है, तो दिखाना है कि क्या दिखाना है, तो हमें ये दिखाना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर में नाम में क्या चीज है, cos स्क्वायर A और माइनस में sin स्क्वायर A। ये वाला लाना है हमें, तो ये वाला हमें लाना है। तो यहाँ से निकल जाएगा LHS से चलेंगे, LHS से जब चलेंगे तो LHS में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस tan, तो 1 का तो माइनस ही हो जाएगा और tan का मान होता है p/b। तो p/b होता है, तब p का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 4। तो हो जाएगा 3 अब बटा में 4, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर A। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर A। तो हो जाएगा 1 माइनस 3 तिया 9 अब बटा में 4 चौक 16 और ये हो जाएगा सेक का होता है, सेक का b/h cos का होता है, तो cos के उल्टा सेक, इसका हो जाएगा h/b। h का मान 5 और b का मान 4, तो 5/4 के स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा इसका मान दोस्तों कि 16 में से 9 जाएगा, एलसीएम भिन्न के घटाव निकालेंगे तो 16 में से 9 गया 7 और बटा में 16 और ये हो जाएगा 5 5 25 और ये 4 चौक 16, 16 से 16 कट जाएगा, आएगा आंसर 7/25। इसका मान 7/25 आया। अब हम चलेंगे RHS से, RHS में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A में हो जाएगा, cos का होता है b/h, तो cos b का मान 4 और h का मान 5, तो 4/5 के स्क्वायर। और sin का होता है p/h, तो p का मान 3 और h का मान 5, 3/5 के स्क्वायर। 3/5 के जब स्क्वायर निकाल देंगे तो ये 4 चौक 16, 5 5 25 और ये माइनस 3 तिया 9 और 5 5 25 घटा करके 7/25। ये दोनों का मान आ गया बराबर। तो अतः इससे हम कह सकते हैं, अतः RHS बराबर LHS बराबर 7/25। ये हो गया प्रूफ हो गया, ये हो गया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और जो इस वीडियो पर नया है, इस चैनल पर नया है, वो सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बहुत जरूरी है दबाइएगा दोस्तों। तो 8 का क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 में कह रहा है दोस्तों कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9 में कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित में यानी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 9 वाला क्वेश्चन में कह रहा है, तो 9 वाला क्वेश्चन से हम क्या चलेंगे, तो 9 वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC जहाँ समकोण जो है ना B बराबर 90 डिग्री है, जहाँ
जहाँ बी बराबर जो है ना 90 डिग्री है, तो यहाँ हम बना देंगे त्रिभुज कि बी हो गया, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और दिया हुआ है क्या चाहिए कि tan a बराबर दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3 और tan a के मान होता है b/p, यानी लंब बटा आधार, और लंब का मान 1 और आधार का मान √3। यदि a दिया हुआ है, कोण a है, तो फिर इसका लंब हो जाएगा BC, तो BC का मान दिया हुआ है 1 और BC का मान यानी लंब का P का मान 1 हो गया और B का मान ये वाला हो जाएगा तो √3। और h का मान जब निकालेंगे तो h बराबर यहाँ से हो जाएगा √p² और प्लस b², यानी 1 के स्क्वायर और ये √3 के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर, ये बड़ा रूट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही और 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और 3 1 4 और 4 का वर्गमूल 2, इसलिए h बराबर आ गया यहाँ से 2। तो h बराबर 2 आ गया, तो हमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन है कि sin a इंटू cos c और प्लस में cos a इंटू sin c। यहाँ से हम देखेंगे कि sin a, यहाँ क्वेश्चन के सोल्यूशन में देखेंगे कि sin a कौन कह रहा है, तो a का p ये हो गया, तो sin बराबर होता है p/h, तो p इसका ये हो गया, तो p/h यानी 1/2 इंटू कुछ नहीं है तो यहाँ गुना होगा, ये cos c, यदि c ये वाला कौन कहेगा, तब p इसका ये वाला हो जाएगा, तो यानी लंब ये हो जाएगा, तो cos c का होता है आधार बटा h, यानी 1/2 होगा, और प्लस में cos a, यानी a है ये, तो pa, तो ba, तो b/h, cos का होता है b/h, तो हो जाएगा √3/2, और sin c, तो sin c का है तो ca, तो p ये हो जाएगा, तो b ये हो जाएगा, तो sin का होता है p/h, तो p इसका ये, तो p/h यानी √3/2। और जब हम कैलकुलेशन इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/4 और प्लस में √3 गुना करेंगे √3 से, तो हो जाएगा 3 और बटा 4, तो मिला करके 3 है 4 और बटा 4, यानी 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 1 आएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसी में 9 का ही दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos a इंटू cos c प्लस माइनस कर रहा है माइनस sin a इंटू sin c। सेम टू सेम यही चीज कर रहा है, केवल cos एक के तरफ कर रहा है और sin एक तरफ कर दिया है, ये sin c हो गया, sin c। तो cos a का मान जानते हैं दोस्तों कि b/h होता है, cos का मान b/h यानी लंब आधार बटा कर्ण होता है, तो a का कोण a है, तो लंब हो जाएगा ये, तो आधार ये हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 और गुना में cos c, तो ये वाला p हो जाएगा, तो cos c का मान b/h यानी 1/2 और माइनस में sin का होता है लंब बटा कर्ण, तो a ये है तो लंब इसका ये, इसका हो जाएगा 1/2 और गुना में sin c है तो लंब ये हो जाएगा और बटा में 2, गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 और बटा में 2 और माइनस में √3 और बटा में 2। ये माइनस, ये प्लस में है दोस्तों और ये माइनस में, दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, इसका मान 0। तो ये रहा दोस्तों आपका सॉल्यूशन 9 का। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, PQR दिया हुआ है, एक त्रिभुज बना लिए दोस्तों, PQR त्रिभुज है जिसका समकोण है Q और Q का मान समकोण दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या चीज, दिया हुआ है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR और प्लस में QR, PR प्लस में QR बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ से निकाल देंगे, केवल PR बराबर हो जाएगा, QR को उधर भेज देंगे तो 25 और माइनस में QR, 25 माइनस में QR हो जाएगा, PR का मान 25 माइनस QR हो जाएगा। और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस परिमेय
पाइथागोरस परिमेय से हम जानते हैं क्या चीज कि कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से हम पी आर का मान रख देंगे तो 25 और माइनस में क्यू आर क्यू होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पी क्यू का मान रख देंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्यू आर का तो क्यू आर ही रह जाएगा क्योंकि इसका मान पता नहीं पता है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि a का स्क्वायर माइनस प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू a और b बराबर ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर और स्क्वायर हो जाएगा और ये 25 दूना 50 क्यू आर और बराबर में ये 25 और माइनस प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर प्लस में इधर भी है और क्यू आर प्लस में इधर भी है, ये कट गया बचेगा हमारा इधर 625 ये माइनस में 50 625 और माइनस में क्यू आर और इधर बराबर में 25। ये हो जाएगा दोस्तों 625 को उधर हम भेज देते हैं तो यहाँ बचेगा माइनस क्यू आर और बराबर में ये 25 और 625 इधर चल जाएगा तो माइनस में ये माइनस में 50 क्यू आर इसको घटा करके लाएंगे तो माइनस में 600 ये काट देंगे 0 से 0 कट गया क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू आर बराबर हो जाएगा 60/5 यानी इसको काटेंगे तो 12×5 60। क्यू आर का मान आ गया यहाँ पर 12, पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 और एच का मान यहाँ से निकाल देंगे यानी पी आर का मान यहाँ से निकाल देंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू यहाँ से निकाल देंगे कि उपरोक्त से यानी ऊपर से क्या है कि चूंकि पी आर बराबर हो गया 25 और माइनस में क्यू आर यहाँ क्यू आर का मान रख देंगे 25 माइनस क्यू आर का मान कितना आ गया तो क्यू आर का मान आ गया 12 तो 25 माइनस 12 बराबर आ जाएगा 13। पी आर का मान आ गया 13। अब यहाँ से हमको निकालना है साइन पी यदि पी कोण ये है तो लंब ये हो जाएगा तो p/h होता है साइन पी बराबर p/h तो इसलिए 12/13 ये साइन पी का मान आ गया। उसके बाद कह रहा है कॉस पी का मान लाएंगे तो कॉस का होता है b/h में तो b/h होता है तो b का मान 5 ये हो गया h का मान 13 हो गया ये हो गया आंसर। उसके बाद कह रहा है tan p का होता है p/बटा में p तो p का यानी कौन ये है तो लंब ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा तो लंब बटा आधार यानी 12/5 ये आ गया आपका सॉल्यूशन हो गया 10 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे जिससे हम क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 11 के पहले यानी बताना है कि पहला सत्य है कि असत्य है और क्यों सत्य है तो कारण सहित बताना है। पहला दिया हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है या असत्य। तो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं tan a बराबर होता है p/b यानी लंब बटा आधार होता है। और हम जब भी किसी भी त्रिभुज में देखते हैं तो ये लंबी भुजा h होता है और ये मान लीजिए ये वाला कभी p होगा तो ये वाला कभी p होगा, ये वाला यदि ये वाला p हुआ तो ये वाला b और यदि ये वाला b होगा तो ये वाला p हो जाएगा, ये वाला b होगा तो ये वाला p हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसको यानी ये वाला बदलते रहता है, ये कभी इधर तो कभी इधर बदलते रहता है। तो यदि मान लिया जाए किसी भी त्रिभुज में यदि मान लिया जाए यदि ये रहा 3 ये रहा 4 तो ये वाला आता है 5 ये वाला 5 आता है तो 5 हो जाएगा। ये tan p का मान देखते हैं तो tan p का मान होता है tan 1 बराबर होता है p/b
P बटा B होता है, और P का मान 3 तो B का मान 4, 3/4। तो 3/4 हम जब देखेंगे कि 4 से यानी इससे भाग देंगे 3 में, तो क्या 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो देखते हैं, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 पॉइंट, इसको 4 से भाग देंगे तो 0.7 और 5 आएगा। 4 से जब भाग देंगे 30 में तो 0.7 और 5 आएगा दोस्तों। और यदि कौन मान लीजिए ये P रहा, ये Q रहा, ये R रहा, या फिर ये A रहा, ये B रहा और ये C रहा, ऐसा रहा, तो कोण ये कर रहा है तो फिर लंब ये हो जाएगा। यदि कोण A यहाँ रहता तो लंब ये हो जाता, तो ये उल्टा हो जाता दोस्तों। तो इसलिए यदि हम उल्टा करके देखते हैं कि यही वाला यदि 4 यहाँ रहे और 3 यहाँ रहे तो ये हो जाएगा 4/3। ये रहा 4/3, तो इसका मान आएगा 1 से बड़ा दोस्तों, 1 से बड़ा आएगा। तो ये कभी जो है ना tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी कम होता है तो कभी अधिक होता है, इसलिए यह वाला प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि दूसरा में कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 है। ये सत्य है कि गलत? तो sec A के लिए हम जानते हैं दोस्तों कि sec A बराबर होता है h/b, और हम जानते हैं कि b कभी बदलता है, इसलिए h सबसे बड़ी भुजा h होगा और सबसे छोटी भुजा 5 होगा। तो ये हो सकता है, ये सही आपका हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा क्योंकि 12/5 में कर्ण बड़ा मान होता ही है और b जो है ना छोटा मान होता है, इसलिए यह मान सही हो जाएगा। ये दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये बताया जा रहा है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप है। तो कोसेंट का नहीं होता है दोस्तों, cos A जो होता है cos A कोसाइन का होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। cos A कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ये वाला आपका सही होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। cos A जो ना, ये cos A कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप होता है, ना कि ये कोसेकेंट का। तो तीसरा भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चौथा में कहा जा रहा है कि cot और A का गुणनफल है। ये कह रहा है कि cot A जो है ना cot और A का गुणनफल है, तो नहीं, यह गुणनफल नहीं है। यह यानी cot A एक संकेत है, cot A एक संकेत है, ना कि cot और A दोनों के बीच गुणनफल नहीं है। cot गुना A नहीं लिख सकते इसको दोस्तों, इसलिए यह भी मान गलत होगा। पांचवा में कहा जा रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होता है। तो sin थीटा का मान होता है P/h, h होता है हमेशा P से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ P का मान 4 और h का मान 3 दे रहा है, इसलिए यह भी गलत होगा। यानी कभी भी h का मान P से छोटा नहीं होगा, इसलिए यह भी मान गलत है। इसमें से 5 में से केवल 2 वाला जो है ना सही होगा दोस्तों, बाकी तीनों गलत होगा। तो मेरा ये एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हुआ। तो इन बाकी जो 8.2 का अगले वीडियो में रहेगा दोस्तों। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, यानी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाएं, और यदि इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जा करके देख लें। तो थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।